तो मैं जो 11 साल की एनर्जी स्वराज यात्रा पे निकला हूँ और ये मेरी यात्रा बस से के द्वारा हो रही है। मैं 11 साल तक बस में रहने वाला हूँ और उसका मेन पर्पस है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है और ये मनुष्य के अस्तित्व को ही खतरा बनता जा रहा है। और इसका जो मेन कारण है वो है फोसाइल एनर्जी का यूज़। जिस तरह से कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबके यूज़ करने के कारण इतना बड़ा परिवर्तन आया है, तो उसको सॉल्यूशन भी वो इन सब को छोड़ के ही हो सकता है। और जो हमारा जीवन 1850 के पहले 100% सोलर पे चलता था, वैसे ही अब हमारा जीवन 100% सोलर पे चले, उसी के लिए ये यात्रा निकाली है। और आज गांधी जी का पुण्यतिथि है, तो गांधी जी से कहते थे कि हमारी ज़रूरतें सीमित हो तो हम धरती पर लगातार सस्टेनेबल हो सकते हैं। वैसे ही सोलर के क्षेत्र में यदि हम ज़रूरतें सीमित हो और हम हमारी ज़रूरतें सीमित करके लोकल प्रोड्यूस करें, लोकल लोग उसको इंस्टॉल करें, लोकल लोग रिपेयर करें, मेंटेन करें, तो एनर्जी स्वराज की स्थापना होगी। और यदि एनर्जी स्वराज की स्थापना होगी तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और हम क्लाइमेट चेंज को बदलने से रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर, स्वच्छ और सस्टेनेबल जीवन छोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जब मैं राजकोट आया हूँ, कल से मेरी यात्रा आई है, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे हम इंक्यूबेशन सेंटर चालू करने वाले हैं, यहाँ के बच्चों के साथ में कैसे क्लाइमेट और एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के प्रति जानकारी, जागरूकता फैले और कैसे जन जन तक ये बात जाए और हर व्यक्ति, हर घर अपने आप में आत्मनिर्भर बने, उसी का संदेश लेके मेरी यात्रा आई है। मुझे उम्मीद है कि जो ये जन जन तक जब मैसेज जाएगा और एक आत्मनिर्भरता के आगे कदम बढ़ाएंगे तो हम एक जन आंदोलन की शुरुआत कर पाएंगे और ये जन आंदोलन सिर्फ भारत तक सीमित ना हो, पूरे विश्व तक जाए, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ये पूरे विश्व की समस्या है और एनर्जी में आत्मनिर्भरता ही इसका सॉल्यूशन है। नहीं, ऊर्जा का उपयोग करना तो ज़रूरी है, हमें ऊर्जा चाहिए, परंतु ये ऊर्जा सोलर पे हो या रिन्यूएबल सोर्स से हो, कोयले, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की ऊर्जा नहीं हो, क्योंकि जब इनका उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, जो कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का काम कर रही है। तो ऊर्जा चाहिए, हम सब अपनी ऊर्जा जितनी ज़रूरत है उपयोग करें, पर सीमित मात्रा में। सोलर का भी जनरेट करें तो सीमित मात्रा में करें, और सीमित करेंगे तभी जाके ऐसा नहीं होगा कि आगे पछताना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो गया, फिर उसको रिसाइकलिंग के बारे में सोचो। तो हर काम सीमित मात्रा में, सीमित ज़रूरतें पूरी करेंगे तो 100% हमारा जीवन सोलर पर चल सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा है और मुझे लगता नहीं कि मैं अभी तक इतना काम किया है कि उस नाम के आगे ज़रा सा भी टिक सकूं। गांधी जी आज जो 100 साल पहले उन्होंने जो विचार दिए थे, आज पूरे विश्व के लिए इतने पावरफुल विचार हैं कि यदि कोई दिशा दे सकते हैं कि पूरे विश्व में कैसे सस्टेनेबल जीवन जिया जाए, तो वो गांधी जी के विचारों से ही हो सकता है। मैंने तो कुछ शायद थोड़ा सा ही समझा होगा, जिन्होंने जो इतना उनका पूरा जीवन ही एक अपने आप में उदाहरण था, तो मैं थोड़ा सा ही समझा होगा। तो आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है सोलर गांधी मुझे बोलना। ये अभी तक मैं मध्य प्रदेश से यात्रा चालू की है और मध्य प्रदेश में काफ़ी समय बिताया। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे सोलर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। कई सारे लोग मिले और संस्थाएं मिली जो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देंगे इसकी प्लेज ली है। और वहाँ के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर मध्य प्रदेश की मेरी बस में एक रात रुके थे और वो अपने घर का कनेक्शन छोड़ रहे हैं। वहाँ के श्री डंग जी हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं। तो एक अपने आप में एक उदाहरण बन रहा है। तो ऐसे बहुत पॉजिटिव आउटपुट निकल के आए। हम राजस्थान के कुछ इलाकों में गए, फिर अभी गुजरात में काफ़ी 15-20 दिन स्पेंड किया है और यहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला जहाँ जहाँ गए। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये जो इतना बड़ा मिशन जो हम लेके निकले हैं, ये एक सीडिंग का काम करेगा। मेरे लिए भी एक अनुभव रहेगा कि किस तरह से हम जनता के बीच में जाएं, ताकि वो ये बड़ा कठिन मैसेज है कि हम बिजली कनेक्शन कैसे छोड़ दें, क्योंकि आज तक ऐसी बात नहीं हुई, तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को। परंतु जब इसको विस्तार से समझते हैं कि ये कैसे हमारे लिए ही खतरा, यदि नहीं करेंगे हमारे बच्चों के लिए खतरा है, उनके बच्चों के लिए खतरा है, तो जब हम इसको विस्तार से समझेंगे तो बात समझ में आती है। और ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, एनर्जी स्वराज ये तो गांधी जी 100 साल पहले बोल के गए, उसी को मैं नए तरीके से बोल रहा हूँ कि हमें एनर्जी में स्वराज लेके आने की ज़रूरत है। जो मेरा टारगेट है ये 2030 तक की यात्रा है, परंतु ये विश्व में परिवर्तन लाना है, इसलिए टारगेट भी उतना ही बड़ा रखना चाहिए। तो करीब
1 बिलियन मतलब करीब 13 से 14% विश्व की आबादी तक कम से कम ये संदेश जाना चाहिए कि जो हम जीवन जीते हैं, जो हम एनर्जी का उपयोग करते हैं, उसी से क्लाइमेट चेंज होता है और उसके कारण हम में से हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। और जब हम उसके लिए जिम्मेदार हैं तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम ले, ज़्यादा सरकार पे निर्भर नहीं रहें, तभी जाके एक जन आंदोलन बनेगा। तो 1 बिलियन लोगों तक जाना है और कम से कम 1 करोड़ घर अपने बिजली कनेक्शन छोड़ें और आत्मनिर्भर बने, वो हमारा टारगेट है। आपकी जितनी भी जर्नी रही अभी तक उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स? जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और मुझे करीब आज 65 दिन हो गए। 65 दिन से लगातार बस में ऐसा लगा नहीं कि थकान है। तो इसका मतलब है अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और जब रिस्पांस पॉजिटिव मिलता है तो और एनर्जी भी आती है काम करने की और ज़्यादा लोगों तक जाने की। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं वो खुद ही अपना बिजली कनेक्शन छोड़ रहे हैं और ऐसे आगे लोग आएंगे और वो लोग उदाहरण बनेंगे तो 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 बने, ऐसा होगा तो जन आंदोलन बन सकता है।